इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हम लोग। टॉपिक का नाम है बायोस्फीयर, द डोमेन ऑफ लाइफ। हमने आपको बताया था कि बायोस्फीयर का मतलब होता है जब हमारे तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें आपस में मिल जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर। और वो तीन चीज़ कौन सा था भाई, आपको याद है? पहला था हमारा लिथोस्फीयर, दूसरा था एटमॉस्फेयर और तीसरा था हाइड्रोस्फीयर। मतलब लिथोस्फीयर का मतलब हो गया क्या, हमारा लैंड। एटमॉस्फेयर का मतलब हो गया हमारा हवा, एयर, जो भी आप बोल लो। और हाइड्रोस्फीयर का मतलब हो गया हमारा पानी। तो जमीन, हवा और पानी, जब ये तीनों आपस में मिल जाए वही हमारा कहला जाता है बायोस्फीयर। सिंपल सी बात है। मतलब यदि आपसे कोई बोले कि बताओ बायोस्फीयर का मतलब क्या है, तो आप सिंपली ये बोलो कि लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, मतलब कि जमीन, हवा और पानी, ये तीनों जब आपस में दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाए, इसी को हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर। और क्या हम लोग एक तरीके से बायोस्फीयर में नहीं जी रहे हैं क्या? बिल्कुल जी रहे हैं। मतलब कि हमारा जीवन पूरी तरीके से डिपेंड किस पे है? इन्हीं तीनों के ऊपर तो डिपेंड है। या फिर हम घुमा के और क्या कह सकते हैं कि हमारा जीवन बायोस्फीयर पे डिपेंड है भाई। यदि जमीन ना रहे तो क्या हम लोग रह पाएंगे? या फिर पानी ना रहे तो क्या रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। क्या हवा ना रहे तो रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा जीवन पूरी तरीके से बायोस्फीयर के ऊपर ही डिपेंड है। मतलब जमीन, हवा और पानी पे ही डिपेंडेंट है। ठीक है, चल देखा जाए क्या लिखा हुआ है। The biosphere is the narrow zone where all the three main components of the environment, the lithosphere, the atmosphere and the hydrosphere join together, which contains all forms of life. ये सेम डेफिनेशन है जो कि हमने आपको पहले बताया था। सेम डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें हमने आपको यही बताने की कोशिश किया है कि जब भी आपका लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर आपस में ज्वाइन कर जाए, और इसी तीनों के बदौलत ही हमारा पृथ्वी पर जीना संभव है, इसी को हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर। सिंपल सा बात है। ठीक है, आगे। All the living organisms including human beings are linked to each other and are dependent upon the biosphere for survival। अच्छा एक बात बताइए, चाहे हम अपने आदमी का नाम, मतलब हम लोग ह्यूमन बींग का बात करें, चाहे जानवर का बात करें, चाहे प्लांट का बात करें, चाहे कीड़ा मकोड़ा, किसी का भी बात करें, क्या सब का सब जो कि लिविंग थिंग है, क्या वो इन्हीं तीनों के ऊपर डिपेंड नहीं है? बिल्कुल है, पूरी तरीके से है। मतलब कौन सा ऐसा जीव जंतु है जिसको बताओ हवा का जरूरत नहीं पड़ता है, पानी का जरूरत नहीं पड़ता है? बताओ, सबको जरूरत पड़ता है। जो लिविंग है हम उसका बात कर रहे हैं केवल, जो नॉन लिविंग है उसका तो छोड़ दो, उसको तो कुछ भी ना दिया जाए तो फिर भी वो जिंदा रह लेगा, है ना। तो कहने का मतलब हो गया कि जो चीज़ जीवित है उसको कहीं ना कहीं इन तीनों चीज़ का जरूरत तो पड़ता ही है, हवा का, पानी का और जमीन का। सिंपल सी बात है ना। तभी जाकर कोई भी चीज़ जिंदा रह पाता है पृथ्वी पर। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन बायोस्फीयर में बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। देखो, अब इस बायोस्फीयर में है तो हमारे बहुत सारी चीज़ें, मतलब हम लोगों ने क्या किया है, ज़्यादा नहीं डिवाइड किया है। हम लोगों ने मात्र प्लांट को अलग कर दिया और एनिमल को अलग कर दिया। यहाँ पे ना लिखा गया है प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम का मतलब हो गया वो सारा का सारा प्लांट, जो छोटा भी है चलेगा, जो बड़ा है वो भी चलेगा। मतलब प्लांट किंगडम का मतलब हो गया सब प्लांट पौधा, पेड़ पौधा सब उधर। और एनिमल का मतलब हो गया, एनिमल में ह्यूमन बींग आ गया, जानवर आ गए, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आ गए, सांप बिच्छू, सब एनिमल में आ गया। तो एक तरीके से देखा जाए तो इस पृथ्वी पर दो ही चीज़ है जो जिंदा है, एक प्लांट किंगडम और एक एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम में आ गया सारा प्लांट A to Z, और एनिमल किंगडम में आ गया सारे जीव जंतु जो कि एक तरीके से मूव कर पा रहा है। हम लोग भी एनिमल में आते हैं, हम लोग है तो ह्यूमन बींग, लेकिन हम लोग भी किस में आते हैं? एनिमल में गिने जाते हैं, मतलब जानवर के तौर पे। और जानवर का तौर का मतलब ये मत समझना गाय भैंस नहीं, हम लोग जिंदा हैं, लिविंग है, इसलिए हम लोगों को एनिमल ही बोला जाता है। साइंस में भी हम लोगों को एनिमल बोला जाता है। समझ रहे बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसमें द थ्री डोमेन्स ऑफ द अर्थ, मतलब कि लैंड, वाटर और एयर आर इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर एंड अफेक्ट ईच अदर। तो ये जो हमारे पृथ्वी का तीन मेन हिस्सा है, जमीन, हवा और पानी, ये तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। और इन तीनों में से कोई एक भी यदि गायब हो गया तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, है कि नहीं बताओ? मतलब ये तीनों आपस में दूसरे के ऊपर क्या है? निर्भर है। और सबसे बड़ी बात, हमारा जीवन इन तीनों के ऊपर निर्भर है। यदि इन तीनों में से कोई एक भी गड़बड़ हुआ तो भयंकर तबाही मच जाता है। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे अभी का एग्जाम्पल आप देखो, कितना भयंकर तरीके से बिहार में बाढ़ बढ़ रहा है, पानी बढ़ रहा है। बताओ, यहाँ पे क्या हमारा हाइड्रोस्फीयर यानी कि वाटर इतना भयंकर तरीके से बढ़ रहा है, तो क्या लोगों का नुकसान नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। मतलब पृथ्वी पर ये तीनों चीज़ यदि बराबर मात्रा में रहे तभी बढ़िया है। यदि घट गया तो भी दिक्कत है, बढ़ गया तो भी दिक्कत है। बराबर रहे तो ही बढ़िया हमारे लिए है। जैसे अभी बिहार में क्या हो रहा है,
इस समय पर पानी हमारे नदियों से सूखता है, लेकिन अभी देखो पानी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, भयंकर तरीके से बढ़ रहा है। अब एग्जाम्पल देख लो, अभी बिहार, सहरसा, सुपौल, खगड़िया, मधुबनी, दरभंगा, इन सब में कितना भयंकर बाढ़ आया हुआ अभी है। बिल्कुल, कोसी नदी का जो अभी बहाव है अब देखो कितना भयंकर है, जो कि नेपाल से बहती है। तो सोचो इतना भयंकर तरीके से बढ़ गया। तो इसलिए हमने कहा कि तीनों चीज़ आपस में एक दूसरे के ऊपर निर्भर करता है, और इन तीनों में से यदि कोई एक भी गड़बड़ हुआ हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। सोचो अभी तो खाली पानी बढ़ा है तो यह हाल है, मान लो जिस दिन ऑक्सीजन का कमी हो जाए तो क्या होगा। फिर पानी बढ़ा है, आदमी फिर भी कैसे ना कैसे जी लेगा, रोड पे आके रह लेगा, पेड़ पे जाके चढ़ के रह लेगा, कहीं भी रह लेगा, अपना जान बचा लेगा। लेकिन सिचुएशन को जरा सोचो, यदि हवा ही गायब हो गया तो क्या होगा। तब तो मुश्किल से मुश्किल हम लोग 5 मिनट भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। देखो आपको यदि प्यास लगा हो बहुत जोर, और आपको यदि 1 घंटा पानी भी ना मिले ना, आप जिंदा रह लोगे, समझ रहे हैं। लेकिन यदि आपको 5 मिनट सांस ना मिले ना, तो आपका जिंदगी चला जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ पौधों को बचाओ, ठीक है ना। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये तीनों आपस में दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, देख लो। एयर इज पोल्यूटेड बाय इमिशन ऑफ फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट एंड व्हीकल्स। ड्यू टू दिस कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेज एंड लीड्स टू इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर। दिस इज टर्म्ड एज ग्लोबल वार्मिंग। देखो ग्लोबल वार्मिंग जब भी हम आपके सामने वर्ड इस्तेमाल करेंगे ना, या फिर ग्लोबल वार्मिंग जब भी आपके सामने जिक्र होगा, सिंपली आप समझना ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है हमारे आसपास का टेम्परेचर बढ़ जाना। और आसपास का टेम्परेचर बढ़ता कैसे पता है, गाड़ी का धुआं से, फैक्ट्री का धुआं से, समझ रहे बात को। जहाँ भी धुआं निकल रहा है वो एक तरीके से हमारे आसपास क्या पैदा करने वाला है, बताओ, गर्मी पैदा करने वाला है। तो जहाँ पे गर्मी ज़्यादा हो जाए वो हो गया मतलब हमारा ग्लोबल वार्मिंग, सिंपल सा। अच्छा जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इस बार जो गर्मी हुआ था, आपने देखा था बिहार में 45, 46, 47, 48 डिग्री तक टेम्परेचर चला गया है, जबकि इतना गर्मी कभी हुआ नहीं है। मतलब गर्मी में भी इतना गर्मी कभी हुआ नहीं था। इतना गर्मी क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे आसपास का ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है इसका मतलब है कि गर्मी बढ़ रहा है, और गर्मी बढ़ रहा है इसका सिंपल सा मतलब है ज़्यादा क्या क्रिएट हो रहा है, धुआं क्रिएट हो रहा है, गाड़ी ज़्यादा चल रहा है, फैक्ट्री का धुआं निकल रहा है, हम लोग अपने घरों में भी आग जला रहे हैं। तो जितना धुआं हम लोग कम करेंगे उतना हम लोग सेफ रहेंगे। धुआं ज़्यादा क्रिएट करोगे गर्मी आपको ज़्यादा लगेगा। जैसे आज से ज़्यादा नहीं 15-20 साल आप पीछे जाके देखो, तो हम लोग की मम्मी लोग बताती है कि अक्टूबर में भयंकर जाड़ा पड़ता था। मतलब अभी के समय में जब छठ पूजा होता है बिहार में तो हम लोग एक शर्ट पे केवल चले जाते हैं गंगा घाट पे। लेकिन हम लोग की मम्मी लोग बताती हैं कि नहीं, आज से 15-20 साल पहले छठ पूजा में आदमी स्वेटर पहन के जाता था घाट पे, क्योंकि उस समय पे क्या था, माहौल अलग था। लेकिन आज क्या है, गर्मी इतना बढ़ गया है कि जाड़े में भी गर्मी लग रहा है, बताओ। इसीलिए हम लोग जाड़े में भी एक टी शर्ट और हाफ पैंट पे काम चला ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा बहुत हम लोगों को भी अपने से प्रयास करना पड़ेगा, धुआं कम क्रिएट करना पड़ेगा, पेड़ पौधा को बचाना पड़ेगा, गाड़ी जितना कम इस्तेमाल करिए उतना बढ़िया हमारे लिए रहेगा। तो ग्लोबल वार्मिंग का सिंपल सा मतलब क्या समझेंगे आप लोग, टेम्परेचर का बढ़ना। और टेम्परेचर कैसे बढ़ता है आसपास, जब हम लोग धुआं ज़्यादा क्रिएट करते हैं। तो बताइए धुआं क्रिएट करना अच्छी बात है या गलत, बहुत गलत बात है, ठीक है। आगे, so it is essential to limit the over consumption of resources of the earth to maintain the balance of nature between the domains of the lithosphere, atmosphere and hydrosphere। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये हो जाता है कि हमारे पृथ्वी पर जो भी चीज़ आपको दिख रहा है, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे हवा हो, चाहे पानी हो, सभी का ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को अच्छी तरीके से जीने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ज़मीन हमारे पास है तो कहीं भी ज़मीन में प्लास्टिक फेंके जा रहे हैं, ज़मीन में केमिकल फेंके जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि हवा हमको मिला हुआ है तो हवा में पोल्यूशन क्रिएट करे जा रहे हैं, प्लास्टिक जला रहे हैं, टायर जला रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार से पानी यदि हमारे पास है तो बिल्कुल पानी को गंदा नहीं करना चाहिए, है ना। ये छोटा मोटा प्रयास यदि हम लोग करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग अपने जीवन को बहुत आगे लेकर जा सकते हैं। नहीं करेंगे तो फिर इसका भुगतना तो हम लोग को पड़ेगा, है ना। चलिए इस तरीके से हमारे चैप्टर और टॉपिक दोनों खत्म होता है। कोई दिक्कत आप लोगों को इसमें? चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे, ये चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म होता है। कहीं पर कोई आप लोगों को डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट करिएगा। मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।